जितने भी अभी फार्म पे बच्चे खड़े हुए वो सारे बचपन से बड़े हुए हैं। अच्छी है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पलाया बच्चा तो फार्म पे कोई खड़ा हुआ ही नहीं। अच्छा भाई, ये बंदे ने आज जो बैटिंग की है पहले ओवर पे आया और 50वें ओवर तक खेल के और माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इस साल का पता है सबसे बड़ा सेटबैक क्या है? एक तो बछड़ा कम है, सेकंड चीज़ ये कि जो लोग बछड़ियाँ करते थे वो भी बछड़े के ऊपर आ गए। गुलाबी के चक्कर में ना हमने क्वालिटी का बैंड बजा दिया जाएगा और जाहिर अभी आपको लग रहा होगा ये देसी और क्रॉस है ये बच्चा ना, लेकिन ये है तो प्योर देसी बच्चा। आप जैसे जैसे इसकी पलाई होगी इसको इसमें चिकनाहट डलेगी ना, ये कुहान अपना बड़ा करेगा और करके दिखाएगा। क्योंकि हम जब मंडी से बच्चे लेते हैं ना तो ऐसे नहीं लेते, लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, इसी तरह के होंगे और ऐसे ही आ रहे हैं। हमें इस तरह की सिर्फ स्ट्रक्चर और नस्ल को पकड़ना होता है कि कैसे इसको लें और फिर इनको तैयार करके दें, तो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन अलग है। बाकी तैयार माल को तैयार करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है वो खड़ा हुआ भी है, उसका कद भी है, उसकी नस्ल भी पूरी गिरी हुई है। आपने 3 गुना पैसे देके वो ख़रीद के पाल लिया। आप कच्चे बच्चे उठाएं, उनको पालें, उनकी नस्ल को दिखाएं कि यार पालने के बाद कैसी नस्ल, तो मज़ा आता है काम में। और मेरी तो शुरू से ही आदत रही है कि आपने देखा होगा जैन भाई और शाहजहान तुम भी, हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं कम से कम में अच्छी सी चीज़ लूँ और उसको तैयार करूँ। जितने भी अभी फार्म पे बच्चे खड़े हुए वो सारे बचपन से बड़े हुए हैं। अच्छी है। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पलाया बच्चा तो फार्म पे कोई खड़ा हुआ ही नहीं, सारे बचपन से बच्चे से बड़े हुए हैं। लेकिन मज़ा ही वही है ना कि जो हम माल को बचपन से पकड़ोगे वो है क्या नस्ल में, फिर उसको लेके चलो आगे और अगले को दो, तो उसको जिस रेंज में वो बन रहा हो, जिस रेंज में उसकी कुर्बानी हो रही हो, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि उसके लिए बोझ हो जाए। अब ये बच्चा दिखाया, शादी ने बच्चा लिया और आज का दिन का ये बच्चा है और आप इस बच्चे की क्वालिटी देखिए, इसका खड़ा होने का स्टाइल, इसका प्रिंट अंदर से गुलाबी है और जब इसके ऊपर पलाई चढ़ेगी, जब ये गुलाई में आएगा तो ये बच्चा खुद बुलाएगा कि यार मैं क्या हूँ, अपनी वैल्यू खुद जनरेट करेगा ये बच्चा। अभी आप किसी को भी ले जाएं, यार ये कट्टू बच्चा है इस टाइप का, लेकिन इन्हीं बच्चों में से पकड़ना है हमें और लोगों को आसानी करनी, कुर्बानी है असल मकसद, ये करके बच्चे खरीदना। आप मुल्तान मंडी जो भी आया उसने देखो हज़ारों बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो क्रॉस ये वो अजीब भारी भी है, इस पैसे में इससे भारी भी मिल रहे हैं हमें। हमने ये क्यों लिया? क्योंकि हमें कुर्बानी के लिए तैयार करना है तो खूबसूरत चीज़ तैयार करना, और खूबसूरत चीज़ तैयार तो मिलती नहीं है आजकल के दौर में। या तो बस हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गई है मंडियों से माल निकालना। पहले तो यार जब हमने काम शुरू किया था, मैंने 5 से 6 साल पहले, तो हर मंडी भावलपुर ये वो हर में जब माल में जाता था कोई 15-20 माल ले आता था और बड़ी बरकत वाले पैसों में माल आता था। आज इतनी दूर इतना खर्चा करके आते हैं, 2-3 माल निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और लोग बोलते हैं यार आप गए माल लेके, अरे माल कौन सा लेके आए? वो लेके आए जो आपके लिए नुकसानदेह हो, या वो लेके आए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो? ये बात नहीं समझ आती। अरे कलर के चक्कर में नस्ल ही खत्म हो गई है माल में। एग्जैक्टली, नस्ल है ही नहीं। गुलाबी कर के माल ही खत्म कर दिया। मुल्तान मंडी में सारा क्रॉस, कोई एक प्योर देसी बच्चा नहीं दिखा अभी तक जो हाँ दिमाग पे लगता वो। अगर 2-3 बच्चे आएंगे तो वो पीछे से कुछ ना कुछ उनको साथ मसले हैं तो वो यहाँ पे खड़े किए, वरना वो भी घर से पीछे रहते हैं। अच्छा भाई, ये बंदे ने आज जो बैटिंग की है पहले ओवर पे आया और 50वें ओवर तक खेल के और माशाल्लाह आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह थारों पे जाएगा 2025 का हमारे जैन भाई का प्रोजेक्ट, तो इनको मुबारक हो। और सुपर इनिंग्स ये हमारे नुमान उस्ताद हैं जो सुबह 5 बजे से हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जा रहे हैं। और सुबह से इन सब ने मेरी बोले कौन है ये नुमान उस्ताद तुम्हारे जो सुबह से साथ हैं, छोड़ ही नहीं रहे तुम्हारी जान। ये आए हमारे नुमान उस्ताद, माल सारा बिक के चला गया और ये माशाल्लाह भी खड़े हो गए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। अबे बस मुझे पता था आप सोएंगे, मुझे पता था आप सोएंगे। नहीं यार बस कर दें यार। क्या हाल है आपके? तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है।
6 balls में 7 runs। आप लोगों को क्या स्कोर? टेंशन नहीं थी 15 ओवरों में 130। चलो 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 मैं चलो इधर आ जाओ इधर आ जाओ। ये हमारा आपका हुआ है। कौन सा सही है? ये डबल है ना ये ले ले। अच्छा जी, इस वीलॉग को आगे बढ़ाते हुए आज हमने फ़ैसला ये किया है कि कैटल इंडस्ट्री के दो मायानाज लोग आज साथ बैठे हैं। तो आज जो भी मुल्तान मंडी के हाल हवाल रहे तो आज फैज़ान साहब और शाहजैन साहब के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो भाई हमारा पहला सवाल ये है कि आज आपने मुल्तान मंडी विज़िट करी और जो आपने हाल हवाल देखे उस हवाले से फैज़ान साहब एंड शाहजैन आप दोनों का जो है उस पर एक ओपिनियन अगर मिल जाए हमें तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। दानियाल भाई आप भी साथ थे, आपने भी मंडी की देखी मामला और इतना फ्रिक्वेंटली मंडी आना क्यों हो रहा है, पहले तो सवाल ये इसलिए आना हो रहा है कि मैं लास्ट टाइम भी आप शेखवान गए थे हम लोग इतने दूर आके इतने एक्सपेंस करके, लेकिन मंडियों में माल आ ही नहीं रहा जो हमें मतलब का चाहिए। माल अभी की मार्केट के हिसाब से जो बकरीद के बाद से लग रहा है कि माल है ही नहीं, या फिर घरों में भी कुछ इतना कोई ख़ास, हमने आज घरों में भी विजिट किया वहाँ पे भी कुछ इतना कमाल नहीं खड़ा हुआ। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि माल अच्छा माल नहीं मिल रहा, आड़ा टेढ़ा माल जिनको हम अब 6-7 रिजेक्टेड माल बहुत है, जिसमें हम जो हमें 6-8 महीने पालना है माल और आपको तैयार करके लोगों को देना है, वो माल हमें नहीं मिल रहा। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं मंडी, हर मंडी में विजिट कर रहे हैं, अपर पंजाब आ गए, लोअर पंजाब आ गए, सिंध देख ली, कराची देख लिया ये, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया अभी माल निकालना। और जो माल है खैर मंडियों में नहीं है, और जो माल है घरों में है, उनके रेट इस तरह जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे कि हम किसी को बेच के बोले कि भाई आप ये ख़रीदें इन रेटों में। अभी ये कि कुर्बानी में कितने 9 महीने रह गए हाँ और आखिरी के 2 महीने कंसीडर ही नहीं करें क्योंकि हमने उससे पहले माल को तैयार कर रखना पड़ता है, यानी कि 7 महीने हमारे पास, और इस कैलिबर का माल नहीं है कि 7 महीने में तैयार होकर खड़ा हो। ये आपको मिल रहा है तो फिर वो उसके 2025-26 वाला माल मिल रहा है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि मार्केट से प्रिंट तो बिल्कुल गायब हो चुका है। और नस्ल की बात करें तो अगर कुछ नस्ल नज़र आ रही है तो उस पर लंपी के निशान बहुत हैं, ख़राब माल है, खून कम है बच्चों के अंदर। फिर वही जिस तरह से फैज़ान भाई ने बात की कि रेट जस्टिफाई इसके वजह से भी नहीं हो पा रहे क्योंकि ख़रीदार अगर 20 है तो जानवर एक है अकेला। बिल्कुल ऑफरिंग उस हिसाब से ऑफरिंग जो लग रही है, बोलियाँ लग रही है, ज़रा से मतलब कि माल रुक ही नहीं रहा ना। अगर एक कोई 1000 में से 100 में से एक कोई माल भी आता है तो वो माल रुक नहीं रहा कि बंदा बैठ के उस पर ले सके। अभी हालत ऐसी है कि आप परचेज़ कर रहे हैं अपने लिए तो अगला नेक्स्ट बंदा व्यापारी आके बोलता है कि बच्चा हमें दे दो, तो वो आज भी हमारे साथ एक भाई है यही हुआ कि 2 बच्चे जो है तो हमने परचेज़ किए। ये सिलसिला आज का नहीं है, ये पिछले ब्लॉग में भी हम इसी दुख पे हैं कि भाई क्या करें, कहाँ जाएं, माल नहीं निकालें, लेकिन बहुत मुश्किल है अभी और समझ नहीं आ रहा कि आगे यानी कि जिसने मजीद आगे फर्दर बेचना ना हमसे लेके वो हमें लाख 1.5 लाख रुपये ऊपर ऑफर बेचने की बात भी नहीं, लेकिन वो इतनी requirement जो हमारे पीछे लोग बैठे हुए हैं, जो हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप हमें जो है माल तैयार करके देंगे, हमारा शौक पूरा कराएंगे। अब उनको हम क्या जवाब दें, कितना ड्रैग करें यार, 3 महीने तो और ड्रैग कर दिए, साल भर पालने वाले थे, अब वो 3 महीने वो आगे माली नहीं हाथ अच्छा, नहीं इस आ साल रहा। का पता सबसे बड़ा सेटबैक क्या है? एक तो बछड़ा कम है, सेकंड चीज़ ये कि जो लोग बछड़ियाँ करते थे वो भी बछड़े के ऊपर आ गए, तो अब वो बछड़ों की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक जो लहर चल रही है ना कि बछड़ा चाहिए, बछड़ा उतना ही कम है, बछड़ियाँ उतनी ज़्यादा हैं। फिर सेकंड चीज़ ये कच्चे की बछड़ियाँ बहुत आ रही हैं, अच्छी घरों पे भी कच्चे का माल खड़ा हुआ, जिस वजह से हम लोग क्योंकि पलाइयों के रेट्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए कि हम लोग उसको जितना खिलाएंगे ना वो खाकर हलाल नहीं करता वो माल, वो उस हिसाब से फिर उस माल को फिर दूध पिलाएं, तेल पिलाएं, उसका रिज़ल्ट जो नस्ल वाला माल देगा वो कच्चे का माल नहीं दे पा रहा होता। तो इसलिए जो है ना माल की सिलेक्शन करना, माल को साफ़ सुथरा माल ढूंढना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
अब नए फार्मर्स इतने ज़्यादा आ गए ना, उनके हाथ में इन्वेस्टमेंट लेकर आ गए। अब उनको क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए उनको। उनके पास इतनी नज़र नहीं है कि नस्ल वाला माल क्या होता है, फ्रेम वाला स्ट्रक्चर वाला माल क्या है, लाम बिल किस तरह से देखनी है, हाथ पैर किस तरह से देखने हैं। वो सबसे पहले जाते हैं, शेखवान उतरते हैं, ब्यूटी को पकड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। उस चक्कर में क्या है कि ब्यूटी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। लेकिन क्या है कि अभी आज ही मैं इनसे सुबह डिस्कस कर रहा था मंडी के अंदर कि मुल्तान मंडी में अगर आके माल परचेस करना है ना, तो नज़र बहुत सॉलिड होनी चाहिए बंदे की। कट्टू में से वो कहते हैं, मिसाल कट्टू में से हीरा ढूंढना, सही बात तो है। उसके लिए नज़र होनी चाहिए। हाँ, माल मिलता है, अच्छा मिलता है। एक तो कलर निकालना वो बहुत ही कोई अब रेयर बात हो गई है कि कलर और नस्ल। पहले तो दिख जाएगा, लेकिन अब ये है नहीं। कि नस्ल पकड़ ले बंदा, ₹1,00,000 मैं कहता हूँ महंगा लेनी चाहिए। लेकिन जब वो पलने पे आती है, वो ₹1,00,000 कवर अप कर जाएगी बहुत आसानी से। अब आप ₹1,00,000 सस्ता लेंगे तो आप उसमें 3 लाख भी लगा दोगे ना, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। वो वहीं का वहीं है। अब वो ब्यूटी तो आप डाल देंगे, पलाई के अंदर ही नहीं आएगी। मुझे वो घी का रिजल्ट नहीं दे रहा, वो पुठे नहीं बना रहा, वो सीना नहीं छोड़ रहा, फिर कोई फ़ायदा नहीं, छोटा छोटा रह जाता है फिर। अच्छा जी, आज हमारे साथ मुल्तान में नुमान भाई भी मौजूद हैं। आज हमारे साथ मंडी में भी मौजूद थे और बहुत नाम है नुमान भाई का। तो आज नुमान भाई को भी आज हम जो है ना, वो एक रिपोर्ट कार्ड के अंदर ना नुमान भाई को भी ले लेते हैं। नुमान भाई, एज अ फाइनल एंड बायर जो कि कुर्बानी करता है, हम तो कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं ना, एज अ शौकीन आपसे सवाल ये है कि सर इतने रेट्स हो जाएंगे जैसे आजकल चल रहे हैं, तो कैसे शौक अफोर्ड करेंगे और इन रेट्स की वजह क्या है इतने हाई होने की? देखें, गुलाबी के चक्कर में ना हमने क्वालिटी का बैंड बजा दिया। पॉइंट है, वाकई में सही कह रहे हैं। ठीक है ना, पहले हमारे पास क्वालिटी होती थी साहिवाल की, ब्राह्मण के चक्कर में उसका बैंड बजा दिया। फिर इम्पोर्टेड ब्रीड आ गई सिलगर की, उसको गुलाबी में कन्वर्ट करने के लिए उसका बैंड बजा दिया। फिर इधर में अब जो क्वालिटी वाला माल है ना, सच चाहिए तो सबको क्वालिटी है। अब क्वालिटी वाले माल के रेट्स आई हैं और क्वालिटी शॉर्ट है मार्केट से। एक्सपोर्ट पे आओ ना, कट्टू। नुमान भाई, आपके बात हम मानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक का एक जो है वो मेजर फैक्टर है जो हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन एज अ शौकीन हम कैसे शौक अपना पूरा कर सकते हैं? हमारे लिए तो कुछ करें। भाई इसका जवाब मैं देता हूँ। अब जो है ना, थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में चला जाएगा। लेकिन जब इतनी महंगाई हो रही है और अफोर्डेबिलिटी की बात और चीज़ भी हो अपनी मनपसंद, तो मैं कहता हूँ कि बंदा थोड़ा लॉन्ग टर्म जा सकता है, प्लान कर सकता है। उसका तरीका ये है कि आप लोग 6-6, 8-8 लाख रुपए बच्चे लेने के बजाय देना 4-4 लाख रुपए की गाय खरीदना शुरू करें। ठीक है, गाय लें, अपनी ब्रीड करें, नियत ये करें उस गाय से जो बच्चा आएगा वो मेरे घर पे जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक आप गाय लेकर आए, अच्छी गाय लेकर आए, अच्छे बच्चे के साथ 5-6 लाख रुपए की गाय है जिसका बच्चा अच्छा हो। अगले साल वो एक बच्चा दे चुकी होगी, उसका जो पिछला पहला जो बच्चा वो 1 साल का हो चुकेगा। जब तक वो पहला बच्चा 2 दांत आ रहा होगा ना, आपके पास 2 बच्चे पीछे से अपनी ही सीमेन के आ चुके होंगे। इस तरह से आप अपने ब्रीड खुद बनाएं। कुर्बानी कस्टमर के लिए यही है कि 8 लाख 10 लाख का बच्चा लेने के बजाय जिसको 2 साल पालना है, आप सीमेन रखें 35-40 हज़ार वाला, गाय अच्छी ले लें। का पता होगा ना कि आपने आपको पता होगा कि आपकी मनपसंद सीमेन की ब्रीड है, फिर वो कलर नहीं भी दिखेगा, आपको एक अटैचमेंट होगी उस बच्चे से। आपको पता होगा कि ब्लड लाइन उसके अंदर वो आ रही है। 4 साल में तैयार होना है। बेस्ट तरीका यही है कि आपके पास जो ना हर साल आपको बोलो कि मैंने एक गाय से हर साल बच्चे लेने, आपकी 4 अगर गाय हो तो आपके पास साल के 4 बच्चे आ रहे हैं। बेचें भी, शौक करें, या अपने एंड से दूसरे कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें, अपने दोस्तों को शौक पे लगवाएं। लेकिन ये सब कुछ करना इसलिए पड़ रहा है कि आपके पास माल नहीं है। देखिए अब जो रास्ता हालात निकालना चल रहे पड़ेगा ना, ऐसा हैं रास्ता 24 आपको में, निकालना मुझे तो इतना जो हालात चल रहे हैं, वल्लाह आलम के आगे के दिनों में माल निकालते हैं लोग या नहीं निकालते, लेकिन इधर के हालात ये देखें कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक आम बंदा जो 4 से 5 लाख रुपए तक की शौक पाल के कुर्बानी कर लेता था, कि 1.5 से 2 लाख का ले लिया, फिर 3, 2.5, 3 लाख 4 लाख की पढ़ाई करके, फिर उसके लिए बड़ा 24 में जो है ना, ये बड़ा मसला रहेगा। लेकिन पहले तो एक काम ऐसा था ना, आपने उठे मार्केट गए, चीज़ लेकर आ गए। अब आपको जो ना इस काम में मुल्क की इकोनॉमी को देखते हुए, अपने हालात देखते हुए, आपको इस काम को ये देखना पड़ेगा कि मैंने नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, अगले 5 साल में मैं कितना स्टैंड करता हूँ इसी काम के अंदर। उस हिसाब से भी आपको और इस काम में तो है ही सब्र ना, जिसने सब्र नहीं किया वो काम ही ना करे। जिसने नफ़ा नुकसान और सब्र नहीं किया वो ये काम नहीं करे, क्योंकि भाई ये बहुत पेशेंस का काम है। देखिए, आड़े टेढ़े नस्ल के पीछे हम इतने पैसे फेंक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि एक डंकी गाय लेके डाल दें। आप यकीन करें कि हम पहले मैं जब ये काम शुरू किया था, सामान में भी गवाह सब कुछ है, कि मैं अकेला जाता था, भावलपुर मंडी हुई, ट्रेन में जाता था और 6-7 बच्चे अकेले लेके आ जाता था।
आज पोजीशन ये है कि मैं जाता हूँ महीने में 3 दफ़ा चले जाता हूँ, लेकिन मुझसे 1 2 3 बच्चे नहीं खरीदे जा रहे। वजह ये है कि आपके पीछे एक तो घर पे बायर बहुत ज़्यादा हो गए और दूसरी चीज़ क्वालिटी कम हो गई है। अब जब क्वालिटी कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो चीज़ तो आपके एक्सेस से दूर चली जाएगी। अब आज एक छोटा सा बच्चा था, मुझे इतना पसंद था शाहजहान को, हमने हद से ज़्यादा हमने कोशिश कर ली है। 3-20 तक हम एक अमाउंट बता रहा हूँ कि हम उसको ले लेंगे किसी तरीके। यार आगे जब पता चला कि 2 मिनट वो बेचने वाला विदिन 2 मिनट्स वो बच्चा जा रहा है, एक बंदा पकड़ते, वो भी व्यापारी था आगे, उस बंदे ने वो 3,50,000 रुपये का बच्चा खरीद लिया। अब वो बच्चा खरीद लिया तो उससे कभी बात हुई हमारी कि भाई आप हमें दे दो, क्या बात है। तो वो बोल रहा है कि उसने हमें जो रेट बताया ना, वो 300% प्रॉफिट के रेट बताए। बोला मैं घर से इतने का बेचूंगा, तो आप समझ लें कि आप हालात कहाँ जाए। वीडियो लगा के मैं कराची वालों को भेज दूंगा। कराची वाले या कहीं भी हो, अब जो बड़ा शौकीन है ना, वो सब जो है ना, वो बोलते भाई अब बंदा क्या करे। अब एक चीज़ 3,20,000 हमने भी हाथ मान ली कि हम यार क्या कर रहे हैं 3,20,000। वो चीज़ अब 10 लाख रुपये की बिकेगी कहीं ना कहीं, और फिर आपको कहीं ना कहीं वीडियो बनती भी दिखेगी अल्हम्दुलिल्लाह की। और आज का दिन का व्लॉग तो हम फिलहाल यहीं पे क्लोज करते हैं। कल हमारी संडे मंडी देखते हैं, शायद कि कुछ मिल जाए। नौमान भाई अगर सुबह उठ गए, अल्लाह ताला इनको उठने की तौफीक दे, तो शायद कुछ हमारे काम करा देंगे। तो फिर कल इंशाल्लाह 9 बजे फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल के व्लॉग में संडे की। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी सर, क्या शुरू करें? भाई